नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर पहुंचने पर साबिक वज़ीर आज़म का फ़क़ीद-उल-मिसाल इस्तक़बाल होगा। शहबाज शरीफ के लंदन में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे, आइंदा के लाही अमल का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ साबिकीन पाकिस्तान के मुजरिम हैं। मरियम नवाज का कहना था कि ये नवाज शरीफ की आखिरी जलावतनी होगी। इस्तक़बाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ का मामला कानूनी है, केयर टेकर हुकूमत के साथ नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत लेके आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा कि सिविल सर्विस में रहने वाले फवाद हसन फवाद का ताल्लुक नून लीग से होता तो साबिका काबीना में वज़ीर बनते। बिलावल को राय देने का हक है, उनके राय का एहतराम करता हूँ। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.28 महंगी कर दी गई। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत हतमी मंजूरी देगी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी माली साल 2022 और 2023 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मंजूरी के बाद सार्फिन से 6 माह की वसूलियाँ होंगी। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के पस पर्दा हक़ाइक़ बोल न्यूज़ सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से इलेक्शन बर वक्त करवाने की हिमायत का मशवरा दिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि अगर तमाम सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो एहतजाज करेंगे, जिस पर चौधरी शुजात ने रजामंदी का इजहार किया। करप्शन के खात्मे के लिए अहम मीटिंग। चेयरमैन नैब और DGFIA के दरमियान अहम मीटिंग। करप्शन का खात्मा करने पर गौर किया गया। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से मजीद 18 रेफरेंसेस जमा करवा दिए गए। जमा शुदा रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल। रिकॉर्ड में की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस का स्मगल शुदा डीजल की फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर छापा। स्मगल शुदा 15,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलविस है। जस्टिन टोरोडो ने डट गए और मामला बैनुल-अक़वामी ताकतों के सामने उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपना मौक़िफ़ या कहा कि हमारी सरज़मीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ है। हमारे पास कत्ल में भारत एजेंट्स मुलविस होने की सदका सबूत हैं। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीका की कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत। कहा कनाडा के साथ खड़े हैं। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया की जंग के शोलों की तरह धकेल सकता है, जबकि खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। मिशाल मलिक का कहना है कि सानिहा लोनावाला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश है। और इसराइल के मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम। दुनिया में कोई इसराइल की बात सुनने को तैयार नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने आए तो तमाम ममालिक के नुमाइंदे एहतजाजन हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल से खिताब करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।